हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। ये एक बहुत ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। एक गुरु बहना ने बताई थी, इसलिए मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग पूरी ज़रूर सुनिएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत के दो बेटे थे। दोनों बाहर कमा रहे थे शहर में। माँ बहुत खुश थी क्योंकि हर महीने पैसे भेजते रहते थे वो दोनों। माँ का घर बड़े ही अच्छे, इधर माँ बाप और बहन रहते थे। बढ़िया, तीनों आराम से खुशी खुशी रहते थे। जो भी काम काज होता था तो पिता संभाल लेते थे। घर का काम माँ और बहन संभाल लेती थी। दोनों परदेश गए हुए थे। अच्छी खासी नौकरी दोनों की थी। दोनों अच्छा खासा कमा रहे थे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या है कि शहर है, काम काज है, उसके साथ साथ बहुत सारा रिस्क भी रहता है। उसका क्या हुआ, जो उसका बड़ा भाई था, बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों एक ही जगह काम करते थे और काम रिस्क का था। बड़ा भाई जो था वो बहुत 2-3-4 मंजिला, 8 मंजिला ऊपर बिल्डिंग में काम किया करता था। वो क्या हुआ, एक दिन अचानक से उसका पैर फिसला और वो 4-5 मंजिले ऊपर से गिर गया। उसके पैर टूट गए, हाथ टूट गया। वो एकदम से लुंज हो गया, कोमा में चला गया। समझिए, ना तो बोल रहा था, ना हंस रहा था, ना डोल रहा था, कुछ नहीं था। वो कोमा में चला गया। हॉस्पिटल में एडमिट था। उसका छोटे भाई का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन वो छोटा भाई ये जानता था कि अगर मैंने घर में बता दिया कि भैया की ये हालत है तो माँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और माँ कहीं ऐसा ना हो कि माँ को कुछ हो जाए। पिताजी भी बूढ़े हैं, पिताजी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे अपने बेटे का ये हाल। इसलिए वो छुपा के रखा। वो बात नहीं करवाता था, ना ही बात बताता था माँ से। पहले तो शुरू महीने 2 महीने उसने जैसे तैसे इधर उधर करके पैसे घर को लगा दिया। लेकिन अब भाई की दवा भी चल रही है, कितना भी कंपनी दे रही है, पर घर से भी करना पड़ता है। आने जाने का खर्चा, खाने पीने का। दोनों भाई रहते थे तो संभाल लेते थे। अकेले छोटा बेचारा मजबूर हो गया, लाचार हो गया और कमज़ोर पड़ गया। वो कुछ नहीं बताता था माँ से। जब 1 महीना 2 महीना हो गए तो माँ ने एक दिन फ़ोन किया कि अरे बता ना बेटा, तू भैया से बात नहीं करा रहा है, कहाँ है लाला, बात करा ना मेरी। वो बहाने बना देता कि अभी तो वो बाहर गए हुए हैं भैया, कहीं सब्जी लेने का बहाना, कहीं दूध लाने का बहाना और कहीं ड्यूटी का बहाना बता करके माँ को टाल देता था। लेकिन माँ का दिल पता नहीं क्यों घबराहट हो रही थी माँ के दिल को। माँ तो माँ होती है, कुछ भी हो जाए बच्चों को तो माँ को पहले ही महसूस होने लगता है। वैसे ही एक दिन से वो एकदम 1 महीने से अचानक अंदर ही अंदर जैसे घुट रही थी उसकी माँ। किसी से कुछ कहती नहीं थी, बस अपनी बेटी से कहती कि पता नहीं कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, पता नहीं मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, मेरा बबुआ ठीक होगा कि नहीं, मेरा लाला ठीक होगा कि नहीं। बहन समझाती, अरे माँ क्यों टेंशन करती हो, क्यों चिंता करती हो, भैया लोग ठीक हैं, पैसा आ रहा है ना, सब कुछ ठीक है, बात भी हो जाती है फ़ोन पे, तो क्या चिंता करने की ज़रूरत। जब काफ़ी दिन बीत गए, अब तो पैसे भी नहीं भेज रहा था। महीने 2 महीने तक तो भेजा किसी तरह करके। अब जब पैसे भी नहीं भेज रहा तो माँ कहने लगी, बताओ एक बात, तुम लोग कमा तो रहे दोनों लोग, पहले तुम अच्छे से पैसे भी भेजते थे, जब भी बात करूं तो खुश रहते थे, क्या बात हो गई बाबूआ, हमको बताओ जरा कि बात क्या है, तुम क्यों इतना दुखी रहते हो, क्या तुम्हें खाने पीने का कोई कष्ट है, तुम्हें याद आ रही हो तो चले आओ, घूम जाओ कुछ दिन के लिए। माँ की बात ये सुनकर अचानक से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगा। जब रोने लगा तो माँ को बहुत बेचैनी होने लगी। माँ कहने लगी, बताओ ना बाबूआ, क्या हुआ है, मुझे बताओ तो जरा लाला, क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें अगर मेरी याद आ रही है तो तुम आ जाओ ना मेरे पास। वो रोते हुए कहने लगा, माँ भैया को। तब वो समझने लगी और अंदर ही अंदर उसके भी आंख से आंसू निकलने लगा और कहने लगी, बताओ ना क्या हुआ भैया को।
तब वो कहता है कि भैया तो बात भी नहीं कर रहे हैं, वो कोमा में हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए माँ, मैं बता नहीं सकता। माँ रोने लगी, फूट फूट कर कहने लगी, बता सारी बात, बात क्या है, तू क्या मुझसे छुपा रहा है बेटा, क्या छुपा रहा लाला मेरे से, क्या हुआ मेरे बाबू को। तब वो कहता है कि भैया एक 1.5 महीना पहले छत से गिर गए थे, 3-4 मंजिले ऊपर से, उनके पैर तो टूट ही गए हैं, लुंज हो गया है एकदम पूरा, पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और उनके मस्तिष्क में पता नहीं कहाँ माइंड में चोट आई है, वो कोमा में चले गए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं माँ, मुझसे भी कोई बात नहीं करते हैं, मैं बहुत बोलता हूँ, जाता हूँ, भैया मुझसे बात करो, माँ बहुत याद करती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते माँ, मुझे नहीं पता चल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे नहीं, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं असहाय हो गया हूँ, मैं मजबूर लाचार हो गया हूँ माँ, मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। माँ कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, वो मत करो, चिंता मत करो, तुम बेटा को लेकर के घर आ जाओ किसी भी तरह। बेटा कहता है, माँ उसको होश आएगा तो सबसे पहले मैं उसको घर ही लेकर आऊँगा। माँ बेचारी जो थी, रो रो कर उसका बुरा हाल था, वो शिव जी के मंदिर गई और कहने लगी, हे शिव जी, मेरे बच्चों को सही सलामत घर भेज दीजिए, मेरा बेटे को होश आ जाए, वो घर आ जाए, हम सेवा कर लेंगे उसकी, अपनी आंखों के सामने रखेंगे, सब ठीक कर दो भोले बाबा। भोले बाबा का ऐसा चमत्कार होता है, उसको होश आ जाता है। जब उसको होश आता है तो वो अपने आजू बाजू अपने भाई को खोज रहा था, उसका भाई दिखा और भाई तुरंत वो कहने लगा, भाई मुझे माँ के पास ले चलो, पिताजी को देखना है, अम्मा को देखना है, मुझे ले चलो घर। तब वो वहाँ से घर के लिए टिकट लेकर के दोनों भाई घर आते हैं। ये सच्ची घटना की बात बता रही हूँ, एकदम सच है। घर आते हैं दोनों, माँ देखती है तो अपने आंसू तो छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं आंसू छुपाए नहीं छुपते हैं, दुख के आंसू उमड़ उमड़ कर बाहर आ ही जाते हैं। माँ को रोता देख बेटा कहने लगा, माँ क्यों रो रही हो, मेरी हालत ऐसी अभी है, मैं ठीक हो जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। उसकी ऐसी बातें सुनकर बहन भी रोने लगी, पिताजी भी रोने लगे कि जो बेटा इतना खुशी खुशी गया था, कमाऊँगा माँ, घर बनवाऊँगा, तुम्हारे हालात ठीक करूँगा, आज वही बेटा लूला लंगड़ा हो करके, अपाहिज बन करके घर आता है। माँ के दिल को क्या होता है ये एक माँ ही समझ सकती है। माँ बेचारी जो थी वो बहुत रोया करती हैं अकेले में कि इसका भविष्य क्या होगा। सेवा तो भाई बहन और माँ बाप सब मिलकर कर रहे थे, अच्छे से कर रहे थे, लेकिन भविष्य का सोच सोच कर एक माँ पागल हो रही थी। इतने में क्या होता है, एक दिन उनकी एक बहन दूर की थी, दूर में उनका ब्याह हुआ था, दूर ही रहती थी, उनके आने का समय होता है, वो आती हैं। किसी को कोई चीज़ मालूम नहीं होती है कि बेटे को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो अचानक से घर आती हैं और देखती हैं कि उनकी बहन लपट करके अपनी बहन से ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। वो कहने लगी, बताओ दीदी हुआ क्या है, बताओ तो ज़रा क्या हुआ है। तब वो कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता है, मेरा बड़ा वाला बबुआ ऊपर से गिर गया 4 मंजिले से, बिल्कुल अपाहिज के जैसे हो गया है, दवा तो चल रही है लेकिन कब ठीक होगा कुछ मालूम नहीं। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि दोनों बेटे मौसी को बहुत प्यार करते थे। हमेशा कहते थे, मौसी हम कमाने लगेंगे तो तुम्हारे लिए ये लाएंगे वो लाएंगे। हंसी मजाक अपनी जगह, प्रेम अपनी जगह होता है। कोई अगर कह दे हम कमाएंगे तुम्हारे लिए लाएंगे, लाए ना लाए, लेकिन उसकी ये मीठी बात सुन करके सामने वाले के दिल को बहुत सुकून मिलता है। वैसे भी वो मौसी इतना रोने लगी और गई, दोनों के सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बबुआ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लाला तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अपनी बहन को कहती है कि एक काम करो, इसी आंगन में कुछ नहीं, एक रेवड़ी दाना मंगा करके रखो, मैं तुम्हारे आंगन में शिव चर्चा कराऊंगी। मैं गुरु बहना हूँ, मैंने शिव को गुरु बनाया है, शिव चर्चा कराई है मैंने गांव गांव में जा करके, तो मैं शिव चर्चा कराऊंगी और देखना शिव जी की ऐसी कृपा होगी कि तुम्हारा बेटा एकदम अच्छा हो जाएगा, हमारा बबुआ चलने फिरने लगेगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। उसने क्या किया, रेवड़ी दाना मंगाया और गांव की औरतों को इकट्ठा किया और बड़े ही अच्छे से मन से शिव चर्चा कराई। दोनों बच्चों को शामिल किया, दोनों का, चारों लोगों का नाम दर्ज किया, माँ, पिताजी, बहन और दोनों भाई, 5 लोग हुए, पांचों का नाम दर्ज करा दिया।
शिव को गुरु बना दिया और सबको कहा कि देखो, उसने कथा कही। कथा में एक से एक अच्छी अच्छी जो कहानियाँ, जो कुछ सत्य घटना पर आधारित, सब उसने बताया कि यहाँ तक कि बहुत सारे मसले हल हुए हैं केवल शिव को गुरु बनाने से। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, सबके दुखों को दूर कर देते हैं, पल भर में क्या से क्या कर देते हैं। तो बस इनका स्मरण कीजिए, मनन कीजिए, 3 सूत्रों का पालन कीजिए, देखिए कैसे चमत्कार होता है। तब उसका बड़ा बेटा कहता है, मौसी अगर मैं ठीक हो गया तो सच में मैं जब कमाऊंगा पहली पेमेंट भेज करके बड़ी ही धूमधाम से टेंट वेंट लगवा के बढ़िया शिव चर्चा करवाऊंगा, बढ़िया खाने पीने को अच्छी अच्छी चीज़ें, फल फूल सब मंगा करके शिव चर्चा कराऊंगा। मौसी कहती है, बेटा क्यों नहीं, तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे, और देखना जिस दिन तुम जाना उस दिन तुम मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताना कि मौसी देखो मैं अच्छा हो गया हूँ, अब तुम शिव चर्चा की तैयारी कर लो और मैं ही आऊँगी शिव चर्चा करवाने, मैं ही गुरु बहनाओं को लेकर के आऊँगी और शिव चर्चा कराऊँगी। इतना मैं बोल के जाती हूँ यहाँ पे कि शिव गुरु बहुत दयालु हैं, आप उन्हें केवल एक बार उनका मनन करके देखिए। मौसी चर्चा करा करके घर चली जाती है अपने, और यहाँ पर इन्होंने लगन से जो 3 सूत्रों का पालन किया है, शिव को गुरु बनाकर शिव जी का हमेशा शिव जी की आराधना करते रहे कि 1-1.5 महीने में ही वो चलने फिरने लगा। उसके पैरों में राड़ तो पड़ी थी, लेकिन देख करके 1.5 महीने में कोई नहीं कह सकता था कि इसका इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि ये ऊपर से गिरा है। उसकी माँ भी हैरान थी, भाई बहन सब हैरान थे, वो खुद हैरान था कि जो मुझे लगता था मैं कभी नहीं चल पाऊँगा, अपाहिज बना रह जाऊँगा, और आज शिव गुरु की इतनी कृपा हुई कि आज मैं अपने से चल सकता हूँ, सारा काम कर सकता हूँ। अब जब 1.5 महीने में वो ठीक हुआ, 15 दिन और उसकी माँ ने जाने नहीं दिया। माँ ने कहा, बेटा तुम्हें खिला पिलाकर मजबूत कर दूंगी तभी तुम जाना, और वहाँ मत काम करना बेटा जहाँ से तुम गिरे थे। बेटा कहता, माँ खतरा तो हर काम में है, कौन सा काम नहीं करूँगा, खतरा तो घर बैठे भी है, खाना बनाने में भी है, गैस में भी कितना खतरा है, पर आप कर रहे हो ना, कुछ नहीं होगा, बस शिव जी पर भरोसा करिए, शिव गुरु पर, जो मुझे मृत्यु के मुंह से यहाँ तक खींच कर लाए हैं वो मुझे दोबारा मृत्यु के मुंह पर नहीं झोंक सकते हैं। बस विश्वास करो कि मैं जहाँ मर के जिया हूँ अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल मौत के मुंह से वापस आया हूँ। 15 दिन तक उन्होंने घर में ही अपना जीवन बिताया। फिर इसके बाद दोनों ने निश्चय किया कि माँ अब हम फिर से जाएंगे अपने काम पे। जाने लगा तब उसे माँ अपने मौसी की बात याद आई। मौसी ने कहा था, बेटा जब जाने लगना तो ट्रेन में मुझसे बात ज़रूर करना एक बार फ़ोन पे, और मुझे बताना, मैं तैयारी करना खुशी खुशी चालू कर दूंगी। बेटा सबसे पहले अपनी मौसी को फ़ोन करता है और मौसी का बड़ा धन्यवाद करता है। मौसी कहती है, बेटा तू पागल है, मैं तो तेरी माँ हूँ। मौसी माँ जैसी होती है, माँ का दूसरा रूप ही मौसी होता है। मासी मौसी, तू जा बेटा, तू खूब कमा, खूब तरक्की कर, और बस शिव जी को नहीं भूलना, शिव गुरु को मत भूलना, और तू पैसा भेजना वहाँ से, तेरी पहली कमाई जब आएगी मैं यहाँ से बड़े ही हंसी खुशी जाऊँगी और तुम्हारे घर में धूमधाम से चर्चा होगी। फिर लड़का गया, कमाया वहाँ पर। पहली जैसे ही उसको तनख्वाह मिली सबसे पहले उसने लगाया और माँ से कहा, माँ कोई कमी नहीं होना चाहिए, शिव चर्चा बड़े ही धूमधाम से होनी चाहिए। माँ ने उसी तरह चर्चा कराया। मौसी आई, माँ मौसी मिल करके इतने धूमधाम से चर्चा कराए, सबको बताया कि चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। वैसे भी सबको मालूम था कि जब 2 महीना पहले जब चर्चा हुई थी तो कैसे हुई थी, किस हालात में हुई थी, और आज जब चर्चा हो रही है तो कैसे खुशी खुशी हो रही है। तो सबको शिव गुरु की महिमा का पता चल गया। तब से गांव वाले बहुत लोगों ने नाम दर्ज कराया, अपना अपना शिव को गुरु बनाया, शिव के 3 सूत्रों को अच्छे से समझा और उसका पालन भी करने लगे। अब उस गांव तो के गांव, दूर के गांव, और जहां वो काम करने गया था वहां के सेठ, इंजीनियर, कुछ जो कारीगर थे, सब देखते हैं कि अरे ये तो ऐसी हालत में गया था कि लग रहा था कि ये अब वापस कभी नहीं आएगा, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। सबको उसने बड़े ही अच्छे से बताया कि ऐसे ये चमत्कार हुआ। तब तो हर शहर में, हर जगह जहाँ जहाँ लोग जानते, बस शिव को सब गुरु बनाते और शिव की चर्चा बड़े ही धूमधाम से करते। जिसने जो मांगा उसने वो पाया शिव को गुरु बनाकर। हे शिव गुरु, ऐसे ही सबकी इच्छा पूरी करते रहना, कोई भी दुखी ना रहे। जो भी आपसे कुछ भी उम्मीद लेकर आए उसकी उम्मीद पे आप जरूर खरा उतरना। हे भोलेनाथ, सबकी रक्षा करना, सबको खुशी देना।
जो भी इस दुनिया में दुख से जूझ रहे हैं उन सबको खुशी देना भोलेनाथ। बस यही कहानी थी। कहानी क्या सच था, सच आज कहानी बन गया। और ये सच बात है कि जिसको शिव गुरु देख लेते हैं वो फिर दुनिया में कामयाबी चूमता है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। जरा भी आपको ये अच्छी लगी हो कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।